जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर। आप देख रहे हैं सतर्क भारत। पत्रकारिता को चौथा स्तंभ इसलिए किया जाता है कि जिसकी आवाज़ सुनी न जाती हो, जिसकी आवाज़ दबाने का प्रयास किया जाता हो, उसको हम उठा सकें और इस माध्यम से उठा सकें। सतर्क भारत का ये माध्यम इसलिए ही बनाया गया है कि किसी को यदि उत्पीड़न किया जा रहा है या किसी पे दबाव दिया जा रहा है या उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है तो उसको हम उठाएंगे। इसी तरह से एक मामला हमारे पास सितारगंज का आया है, जिसमें एक डॉक्टर साहब थे। उन्होंने एक किराए पे अस्पताल लेते हैं, लेकिन मकान मालिक द्वारा गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके उन्हीं के अस्पताल से उन्हें हटा दिया गया और आज वो दर दर ठोकरें खा रहे हैं, न्याय के लिए जगह जगह जा रहे हैं। आज वो अपनी बात रखने आए हैं। हम जानेंगे उनसे कि पूरा मामला क्या है, कैसे उनके साथ ये घटना घटी है और क्या है, पूरा विस्तृत रूप से बताएंगे। क्या है डॉक्टर साहब आपका पूरा मामला और कब आपने हॉस्पिटल लिया और किन से लिया, पूरा मामला बताइए। और न्याय आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है, कहाँ कहाँ आप गए, सारा मामला विस्तृत रूप से बताएं। कि पहले आप ये बताएं आपका अस्पताल कहाँ स्थित है और कौन लोग थे, कौन मकान मालिक थे जिन्होंने कब्जा किया है। सर, मकान मालिक का नाम वाहिद अली सनाब अहमद साहब, वार्ड नंबर 11, निवासी बाईपास कॉलोनी के हैं। मैं भी वहीं पे निवास करता हूँ। 15 साल हो गए उस बिल्डिंग में रहते हुए, जिसमें प्रमोद भट्ट की वो बिल्डिंग है जी। उस बिल्डिंग को खाली कराने के लिए मकान मालिक ने मेरा लाइफ केयर हॉस्पिटल, जिसका मैं एमडी हूँ, डॉक्टर JK कश्यप मेरा नाम है जी, और रजिस्टर्ड हॉस्पिटल को चिकित्सा विभाग ने डॉक्टर आदित्य पांचाल, अविनाश खन्ना ने, ACMO ने मिलकर मोटी रकम लेकर उसको न्यू लाइफ केयर कर दिया गया जी। और जब मैंने हर विभाग में उनसे रिक्वेस्ट करी, अपनी कार्रवाई करी, तो मेरी कार्रवाई CO सुरजीत सिंह ने स्टेटमेंट लिया, सलाउद्दीन ने लिया, ललित बिष्ट ने लिया, पैसा लिया और ट्रांसफ़र करा लिया, निकल लिया। और यहाँ तक भी कि वाहिद अली एक नंबर 2 का फ्रॉड आदमी, ये बाद में हमें पता लगा ये जंगल माफिया और खनन माफिया भी है का प्रशासन पे आप काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि सतर्क भारत इसकी पुष्टि नहीं करता, आपके आरोप हैं ऐसा, और काफी गंभीर आरोप इनके द्वारा प्रशासन पे भी लगाया जा रहा है, ताकि जो इनके साथ न्याय नहीं मिल पा रही है उसका ये कारण बता रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो सही से इनको न्याय नहीं दिए और एक पक्षीय न्याय की तरफ वो अग्रसर रहे। हालांकि ये इनके आरोप हैं, सतर्क भारत इसकी पुष्टि नहीं करता। हम अभी दूसरे पक्ष की भी बात सुनेंगे कि क्या है पूरा मामला, फिर जो भी होगा सच आपके सामने लाएंगा और जो एक्चुअल में पीड़ित होगा उसको न्याय दिलाने में सतर्क भारत पूरा प्रयास करेगा। जी बताएं, अब जो आपने हॉस्पिटल कब शुरू किया? हॉस्पिटल गया था हमने 18 में, 2018 में 2018 में किया था। 2019 में रजिस्ट्रेशन हमने जब दोबारा किया तो हमारे EMO जो डॉक्टर हरजिंदर था उसको रजिस्ट्रेशन लेने भेजा। उसने ऑनर में अपना नाम डाल दिया। उसको मैंने कहा तुमने ये बगैर पूछे कैसे कर दिया? बोले चलो डॉक्टर साहब नेक्स्ट टाइम आपका डलवा देंगे। नेक्स्ट टाइम 5 साल का रेन्यू होना था तो वो पेंटिंग में डाल दिया स्वास्थ्य विभाग ने और उसको न्यू लाइफ केयर कर दिया गया। जिस कारण मैंने ऐसा कोई विभाग नहीं छोड़ा है कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मानव आयोग, जिला अधिकारी, DM 10-10 बार मतलब कार्रवाई करने पे भी मेरी कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। मोटी रकम ये लोग ले लेते हैं। प्रशासन के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो प्रशासन ही जब पब्लिक सर्वेंट होके सेवा हमारी नहीं कर सकता है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं भी पेशे से पब्लिक सर्वेंट हूँ, लेकिन मेरा काम जीवन देना है। इनका काम तो पब्लिक सर्वेंट तो ये बनते हैं प्रशासन, लेकिन जो पॉकेट भरते हैं। एक माफी चाहूंगा डॉक्टर साहब का, आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि जब हम किसी पे आरोप लगा रहे होते हैं तो देखते हैं आप कोर्ट में जाते हैं तो बिना सबूत के आपकी कार्रवाई नहीं होती है। तो इसीलिए जब हम किसी पे आरोप तभी लगा सकते हैं, जैसे हम किसी को भी कह रहे हैं कि वो पैसा लेके काम किया है, जब तक हमारे पास सबूत नहीं होते हैं हम आरोप नहीं लगाते। इसीलिए सतर्क भारत इसकी पुष्टि नहीं करती है। आप आरोप जब आपके पास प्रमाण होगा कि आप इनके द्वारा ऐसे पैसे लेके इनलीगल काम किया गया तो हम वो भी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन अभी हम इसकी पुष्टि नहीं करते। हम आपसे बस ये जानना चाह रहे हैं
कि जो आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो ये आपके अस्पताल, जैसा कि आपने बताया है कि आपका सामान पूरा, जो आपने लाखों रुपए का सामान अलग अलग राज्यों से भी लिया था और उसको कब्जा कर लिया गया, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है और काफ़ी परेशानी में आप रह रहे हैं और आपने सभी लगभग कार्यालयों के भी धक्के खाए हैं, आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो आप हमारे माध्यम से आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, हम आपकी आवाज़ बिल्कुल उठाएंगे और आपके न्याय के लिए आगे बढ़ेंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आपने हॉस्पिटल लिया था तो उस समय क्या आपका कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ था और कितने समय के लिए हुआ था? फिर जब एग्रीमेंट के बाद वो आपसे हॉस्पिटल कैसे लिए? हॉस्पिटल सब हमने लिया था 11 महीने के एग्रीमेंट पे, जी और इनने हमारे मशीनों के भी ओरिजिनल दस्तावेज जो भी हैं वो चुरा लिए गए थे जब रात को हॉस्पिटल बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद ये माफिया ग्रुप का आदमी है, इनने जान से मारने की धमकी भी दी। प्रशासन के खिलाफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सीओ सुरजीत सिंह ने मेरा स्टेटमेंट लिया तो वो कहाँ गया, ललित बिष्ट ने लिया वो कहाँ गया, सुधाकर जोशी ने कोतवाली में लिया तो वो स्टेटमेंट दबा दिया गया, तो इसका मतलब पैसे ही लेके दबाया गया, तो इल्ज़ाम कैसे नहीं लगाया जाएगा। आप सूचना के अधिकार के तहत एक आपको राइट है, आपको अधिकार है कि जो आपने एप्लीकेशन दिया है वो सरकार से आप मांग सकते हैं कि मैंने जो अपना आवेदन दिया है, जो मेरे साथ घटना घटी है उस पर क्या कार्रवाई हुई है, उसका आप मांग सकते हैं। आपने मांगने का प्रयास किया जो आपने एप्लीकेशन दिया था? अरे सर, कई बार इतने पेपर हो गए हैं कि मेरे पास बैग भर गया है जी कार्रवाई करते करते, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। वाहिद अली की सुनी जाती है, क्यों? वाहिद अली एक दबंग गुंडे ग्रुप का आदमी है, जान से मारने की धमकी देता है। मेरे परिवार में एक मेरा बेटा है, 2 बेटी है, एक माँ है, एक मिसेज है, छठा में हूँ, 6 लोग हैं। उस बिल्डिंग में रहते हुए भी प्रेशर डाला गया खाली करवाने के लिए, तो कुछ भी नहीं करा, तो मंदिर को ध्वस्त करवा दिया गया। जी जो वो मंदिर शिवजी जी का, माँ पूर्णागिरी वाली माँ का मंदिर है, जी उस मंदिर को तोड़ने से इनको क्या बेनिफिट मिला? क्या मैं खाली कर दूंगा? जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा वो बिल्डिंग मैं नहीं खाली करूंगा। आज मुझे न्याय मिल जाता है, मैं बिल्डिंग खाली कर दूंगा। जी कौन सी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं? आपके हॉस्पिटल परिसर से अलावा भी कोई बिल्डिंग है? जिस बिल्डिंग में मैं किराए पे फैमिली रहती है, जी और हॉस्पिटल परिसर वाली बिल्डिंग जो 5 साल का एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होता है, इनने नोटरी कराया, मैंने साइन करने के बाद में उसे पढ़ा तो इनने बजाय भवन स्वामी के हॉस्पिटल स्वामी लिखवा दिया। अब मकान मालिक हॉस्पिटल स्वामी कहाँ से हो सकता है? सारे दस्तावेज रजिस्ट्रेशन सब मेरे नाम है, मैं उसका एमडी हूँ। आपने डिग्री कौन कौन सी ली है? मेरे पास सर एमबीबीएस है, एनएस है, सीएमएस है, कानपुर से मैंने डिग्री करी है। जी और यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड है। ओटी के लिए मेरे डॉक्टर थे संजय कुमार, यूरोलॉजिस्ट, पहले वो मेडिसिटी में थे, मेडिसिटी से हल्द्वानी साई में चले गए थे। जी तो ओटी के लिए उन्होंने अपनी डिग्री लगा दी थी। कितने बेड का हॉस्पिटल था? 10 बेड का हॉस्पिटल है बस। जी अब आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? आप क्या आवाज उठाना चाहते हैं? प्रशासन से बस यही है कि उनसे प्रार्थना करता हूँ, जिलाधिकारी महोदय से मेरी छानबीन करके, मैं गलत हूँ तो मुझे अंदर करें, नहीं मैं गलत हूँ तो मेरे साथ जो भी अत्याचार हो रहा है, कृपया करके जिलाधिकारी महोदय, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी, इनसे सबसे कंप्लेन करने के बावजूद भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये लोग दबंगई उस पर रह रहे हैं। कृपया करके मेरा सामान जो वाहिद अली पे एडवांस मेरा 8 लाख रुपए है वो दिलवाया जाए और मेरा सामान दिलवाया जाए। मुझे कोई रंजिश नहीं करना है, कोई दुश्मनी नहीं करना। जी जैसा कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर जेके कश्यप हैं, आप एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं और अपने नाम से एक हॉस्पिटल रजिस्टर्ड कराते हैं और एक किराए पे भवन लेते हैं। पूरा मामला मैं आपको बताता हूं। किराए पे एक भवन लेते हैं जिसका 5 साल का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराते हैं, नोटराइज एग्रीमेंट होता है जो वैलिड होता है, और ये हॉस्पिटल शुरू करते हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मशीनरी जो बाहर और राज्यों से इन्होंने खरीदा, कुछ लोन पे भी लिया, और एक हॉस्पिटल चलाते हैं, अच्छा चलता है। लेकिन जब जो भवन स्वामी है वो कहीं ना कहीं, इनका कहना है कि वो दबंग किस्म का आदमी है, उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो अवैध तरीके से इनके भवन पे कब्जा कर लेता है, इनके हॉस्पिटल पे कब्जा कर लेता है सारे सज्जो सामान के साथ,
जितने इनके पास सामान है सब वो कब्जा कर लेता है और इनको बिल्कुल वहां से बाहर कर देता है। सारी व्यवस्थाएं इनकी खराब हो जाती हैं। ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज की डेट में ये सारे बता रहे हैं कि सारे कार्यालयों पे गए हैं, बिल्कुल इनको न्याय नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री से भी गुहार किया, कैबिनेट मंत्री से भी इन्होंने गुहार किया। मैं जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं कहूंगा कि इस घटना को संज्ञान लें और जो भी इसमें दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और डॉक्टर साहब डॉक्टर को एक ईश्वर का रूप माना जाता है, एक लोगों का जान बचाने का कार्य करते हैं। आज उनको खुद न्याय नहीं मिल पा रहा है। एक बार इनकी सुनी जाए, इनकी बात समझी जाए। यदि इनका ये भी कहना है कि मैं गलत हूं तो मुझे सजा दी जाए, लेकिन जो भी दोषी हो उसको सजा दी जाए। इनके मुख्य जो आरोप हैं कि जो मकान मालिक है उसने जो एडवांस के रूप में इन्होंने 8 लाख रुपए दिए वो हड़प लिया और इनके लाखों के सामान जो उस हॉस्पिटल में इन्होंने लगाए थे वो सब हड़प लिया। इनका सामान इन्हें दिया जाए, इनका एडवांस दिया जाए। बाकी इनका कोई उससे झगड़ा नहीं है। वो अपने सामान और अपने हॉस्पिटल के नाम और अपने एडवांस के लिए ये गुहार लगा रहे हैं। जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, मैं चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी करिए ताकि जिम्मेदार लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और एक डॉक्टर को न्याय मिल सके जो हमेशा सभी के दुख में सबसे आगे आता है इलाज के लिए। वो डॉक्टर आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी पे भी ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सतर्क भारत उसकी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन हम ये भी जांच का विषय है कि कहीं ना कहीं जो देर से न्याय मिला है तो भी अन्याय है। इनको बहुत समय लग गया, ये घूम रहे हैं, परेशान है, जगह जगह जा रहे हैं, इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और इनके बच्चे की भी हालत बहुत खराब है, जो बीमार है, जो बेड पे पड़ा हुआ है, उस स्थिति में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो जो भी जिम्मेदार लोग हैं, मैं उनसे कहूंगा, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि न्याय दिया जाए इस डॉक्टर को और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि एक नाजीर बन सके कि जो इस तरह की भावना रखता है उसका एक ही दवा है, वो सिर्फ जेल में होना चाहिए। अब मैं एक बार डॉक्टर साहब से और कहूंगा कि आप अपनी विस्तृत रूप से जानकारी, जो आप मेन मांग है वो आप बता दें ताकि हम आपकी आवाज जो जिम्मेदार लोग हैं वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें। क्या मुख्य मांग है, संक्षिप्त में आप बताएं जी। में सर ये है, पहले ये बताइए कि किसी की प्रॉपर्टी उसके नाम रजिस्टर्ड है जी, तो ऐसा कोई मानक है जो किसी की रजिस्ट्री को नींव लगा के उसकी प्रॉपर्टी दूसरे के नाम हो जाए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इनका एक गंभीर आरोप ये है कि जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल किस नाम से था? लाइफ केयर नाम से हॉस्पिटल था, निकट राधा स्वामी सत्संग भवन, खटीमा रोड, चितारगंज जी। न्यू लाइफ केयर के नाम से रजिस्टर्ड है, जो कि इनके नाम से रजिस्टर्ड है, सारे पेपर इनके नाम से थे, लेकिन उसको न्यू लाइफ केयर करके किसी के साथ मिली भगत करके उसका चेंज कर दिया जाता है, उसका नाम बदल के वो हॉस्पिटल चलाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आपके द्वारा ये भी जानकारी मिली थी कि आपने साथ कंप्लेन किया था तो एक बार सील भी हुआ था हॉस्पिटल। जब मैंने कार्रवाई करी सर, तब मुझे जो है मैंने अपील कर दी थी, जब मुझे जवाब नहीं मिला तो डॉक्टर आदित्य पांचाल जो सीएमओ प्रेजेंट टाइम में थे, जिनने रजिस्ट्रेशन किया, मैंने उनसे कहा सर ऐसा मानक है तो मेडिसिटी मेरा नाम कर दीजिए, या सेंट्रल हॉस्पिटल मेरा नाम कर दीजिए, ब्रजलाल हॉस्पिटल मेरा नाम कर दीजिए, टूरना हॉस्पिटल कर दीजिए। इनमें भी डर लग रहा है तो आपने भी तो अपना आवास बनाया हुआ हवेली, वही नाम कर दीजिए जी। जब मेरी प्रॉपर्टी दूसरे के नाम आपने कर दी तो सीएमओ ऑफिस में भगदड़ मच गई। उसके बाद में उन्होंने तुरंत ही कहा लाइफ केयर का नाम निशान हटा दो, तो तत्कालीन रॉयल कर दिया गया। रॉयल की जब छानबीन करी है, अब वो सिटी कर दिया है, 4-5 दिन से ओपनिंग हुई है सिटी नाम से। कोई यूपी के और बनमसा के, कोई सितारगंज के कोई डॉक्टर हैं जी, हैं। तो ये मेरे साथ भ्रष्टाचार, अत्याचार प्रशासन और स्वास्थ्य के माध्यम से तो हो रहा है जी। तो अभी आप क्या मांग है आपकी कि आपका सामान मिले और पैसा मिले? मेरा सामान और पैसा मिल जाए, मुझे किसी की कोई चीज़ नहीं चाहिए सर। एक बड़ी बात ये आ रही है कि देखिए, प्रशासन के संज्ञान में ये मामला है, तब भी हॉस्पिटल का नाम किस तरह से बदला जा रहा है। पहले न्यू लाइफ केयर किया गया, फिर रॉयल केयर किया गया, अब अभी सिटी किया गया, और एक बार वो सीज भी हो चुका है। इनके एप्लीकेशन पे एक बार हॉस्पिटल सीज भी हो चुका है। तो ये किस तरह से ये षड्यंत्र रच के और किस तरह से ये कार्य किया जा रहा है, और इस तरह के हॉस्पिटल में ये धांधली एक अपने आप में भी अभिशाप है
कि जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि जो ये नाम बदलने का खेल चल रहा है इसके पीछे क्या है, ये जांच का विषय है और इसमें जो लोग भी दोषी हो जांच किया जाए और उनको जेल में डाला जाए, तभी इन डॉक्टर साहब को न्याय मिल सकेगा। और सतर्क भारत आवाज उठाता रहेगा जब तक ये डॉक्टर साहब को न्याय नहीं मिलेगा। हम आवाज उठाते रहेंगे और सतर्क भारत की पहचान यही है कि जिसकी भी आवाज दबाने का प्रयास किया जाएगा, सतर्क भारत उसके साथ खड़ा रहेगा। मैं जिम्मेदार लोगों से पुनः एक बार आग्रह करता हूं, मुख्यमंत्री अपने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि इन डॉक्टर साहब को न्याय दें और जल्दी से जल्दी इनके जो भी सामान और पैसा है इनका निस्तारण किया जाए और डॉक्टर साहब को न्याय दिया जाए। आप जुड़े रहिए सतर्क भारत के साथ, हम आपको सतर्क करते रहेंगे। जय हिंद।